प्रारंभ होने के लिए जा रही है। सभी भोजन प्रसादी लेकर जल्दी से जल्दी दरबार में आए। जय श्री राधे। आइए सभी भक्त हनुमान चालीसा का श्रवण करेंगे। उसके बाद पूजनीय महाराज जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान सभी भक्त करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, लाडली सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। श्री गुरु चरण सरो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल रामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। विक्रम बजरंगी, गोमती निवारी सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। संकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को आतुर। प्रभु चरित्र सुनने को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। शोभा जस गावे, अष्ट श्रीमति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नर सर सहित अहिसा। जब कुबेर दिखपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजे पद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान। जुग सहरी नाम गए अचिरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते। सुख अनुग्रह तुमरे जेते, राम दुआरे तुम रखवारे। हो आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज तुम्हारो हाथे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि दाता, अश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाय। और रे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा कराओ गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर गोरी। छूट ही बात महासुख हो,
सीता राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। सीता राम राम राम। सिया राम राम राम। पाप काटे दुख मिटे लेत राम नाम। निराधार को आधार एक राम नाम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। सीता राम राम राम। प्रभु राम राम राम। महादेव सतत जपत मंत्र राम नाम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। सीता राम राम राम। सिया राम राम। जय जय श्री राम। आज द्वितीय दिवस की कथा में हम प्रवेश करेंगे। देवहूति कदम मुनि के आश्रम में रहने लगी और मनुष्य स्वरूपों ने सुंदर शिक्षा देकर अपने राज्य में लौट गए। देवहूति जब आश्रम में आई तो उन्होंने देखा कि जिस स्थान पर मुनि रहते हैं वहां कहीं चूहे का बिल है, कहीं सर्पों का बिल है, कहीं पक्षियों का घोंसला बना है। यह देखकर देवहूति को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा मेरे पति सभी में अपनत्व रखते हैं, यह आश्रम सिर्फ उन्हीं का नहीं अभी तो सभी का है और अपना स्थान सिर्फ इतना है कि जितने में आसन बिछ जाए। कर्दम मुनि विवाह करके जब लौटकर आश्रम में आए तो तपस्या करने बैठ गए और देवहूति उनकी सेवा करने लगी। कभी फल खाकर, कभी पत्ते खाकर, कभी जल पीकर अपना जीवन निर्वाह करने लगी। कर्दम ने तपस्या की हजारों वर्ष विवाह के लिए, किंतु वह कामी नहीं थे। अगर वह कामी होते तो विवाह के बाद तपस्या में तत्पर नहीं होते। विवाह कारण तो यह था कि अनेक जन्मों की कामनाएं, वासनाएं जो सुसुप्त रीति से मन में एकत्रित हो गई हैं, उन्हें संतुष्ट करके मन पर जो 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, इनसे मुक्त हो सके। उसके बाद मुक्ति तो स्वयं प्राप्त हो जाएगी। देवहूति का अर्थ है जो नित्य देवताओं के लिए आहुति दे। और आहुति कब देंगे? जब यज्ञ होगा। जहाँ नित्य यज्ञ हो वहाँ अवश्य प्रभु प्रकट होते हैं। कर्दम का अर्थ है जिसने कर दिया वो दमन अपनी इंद्रियों का, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, वही कर्दम है। इस प्रकार कर्दम मुनि तब करते हुए देवहूति अपने धर्म का पालन करते हुए समय व्यतीत करने लगे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया। बहुत समय तक जल फल पर निर्भर रहने के कारण देवहूति अत्यंत दुर्बल हो गई। जब कर्दम मुनि ने अपनी सेवा में तत्पर देवहूति को अत्यंत कृष्ण शरीर में देखा तो वह दयावश कहने लगे, देवहूति मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, कहो तुम्हें क्या चाहिए। देवहूति बोली, भगवान विवाह के समय आपने जो प्रतिज्ञा की थी कि एक पुत्र के बाद मैं संन्यास ले लूंगा, आप उस प्रतिज्ञा को पूरी करिए, मुझे पुत्र प्रदान करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि परमात्मा की प्राप्ति में आपको कोई बाधा हो। अब आप मुझे पुत्र प्रदान करके संन्यास मार्ग की ओर अग्रसर हो जाए। गृहस्थ में उपयोगी सभी सामग्रियों को जुटा दीजिए और एक सुंदर भवन भी तैयार कर दीजिए। कर्दम मुनि ने प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय
योग से एक सुंदर विमान की रचना की जो समस्त साधनों से परिपूर्ण और सर्वत्र जाने की क्षमता रखता था। वह विमान की रचना की जो समस्त साधनों से सुसज्जित था। दिव्य विमान इच्छा भोग प्रदान करता था। उसके फर्श, बेड़ियां, किवाड़, दीवारें अनेक रत्नों से निर्मित थे। ऐसे विमान को देखकर भी देवहूति का मन प्रसन्न नहीं हुआ। तब कर्दम मुनि बोले, प्रिय, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके इस विमान में चढ़ जाओ। यह मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण कराने की क्षमता रखता है। यह सुनकर देवहूति उस सरोवर में स्नान करने उतरी। उस समय अनेक अप्सराएं भी उनकी सेवा में तत्पर हो गईं। सुंदर आभूषणों से युक्त देवहूति ने जब स्वयं को दर्पण में देखा तो वह स्वयं को पहचान न सकी और मांगलिक श्रृंगार से युक्त देवहूति ने जब अपने पति कर्दम मुनि का स्मरण किया तो वहां वो प्रकट हो गए। इस प्रकार तब कर्दम मुनि देवहूति उस संतान प्राप्ति की उत्सुकता देखकर उन्हें संतान का सुख दिया। इस कारण देवहूति ने एक साथ 9 कन्याओं की प्राप्ति हुई। कन्याओं के जन्म के पश्चात कर्दम मुनि संन्यास लेने की उद्यत हुए। तब देवहूति ने कहा, भगवान, आपने अपनी प्रतिज्ञा निभाई, किंतु प्रतिज्ञा अभी पूर्ण नहीं हुई है। मैं इन कन्याओं का पालन पोषण किस प्रकार करूंगी? इनके लिए वर भी तो खोजने होंगे। भगवान, मैं तो देवों के द्वारा ठगी गई, जो अपने समान आपके समान मुक्तिदाता पति को पाकर भी मैंने भवबंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। आपने प्रतिज्ञा अनुसार आपने अभी पुत्र भी प्रदान नहीं किया है, अतः आप कुछ समय और यही व्यतीत करें। तब मुनि को भगवान के वचन और अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण हो आया और वहीं ठहर गए। इस प्रकार दोनों ही भगवान की आराधना करने लगे। इस तरह बहुत समय से बीत गया। ब्रह्मा जी भी मुनियों सहित कर्दम के आश्रम में आए और प्रभु की स्तुति करके कहा, कर्दम, साक्षात परमात्मा भगवान विष्णु तुम्हारे यहाँ संघ शास्त्र का उपदेश करने के लिए प्रकट हुए हैं। इनके उपदेश से जगत का कल्याण होगा। यह तेरी संतान लोक में तेरी कीर्ति का विस्तार करेगी और कपिल नाम से इनकी ख्याति होगी। कर्दम मुनि ने कहा, भगवान, अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, किंतु मेरी पुत्रियों का अभी विवाह नहीं हुआ है। मुझे इनकी बहुत चिंता है। अब आप इनकी योग वर बताइए जिससे मैं निवृत्त होकर संन्यास ले लूं। ब्रह्मा जी ने कहा, कर्दम, मेरे साथ ये जो 9 ऋषि आए हैं, तुम अपनी कन्याओं का विवाह इनके साथ कर दो। इनसे श्रेष्ठ वर तुम्हारी कन्याओं के लिए कोई नहीं हो सकते। इनके साथ मिलकर तुम्हारी कन्याएं तुम्हारी कीर्ति का विस्तार करेंगी। तुम चिंता न करो। जहाँ साक्षात परमात्मा का प्रकट हो वहाँ चिंता की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। सत्य ही है कि संतान के कर्मों से ही माता पिता की कीर्ति अपकीर्ति होती है। संतान बुरे कर्म करती है तो माता पिता को अपयश प्राप्त होता है, और जब अच्छे कर्म संतान करती है तो माता पिता को यश प्राप्त होता है। दोनों ही सूरतों में नाम माता पिता का ही आता है। कर्दम मुनि की संतानों ने उनकी कीर्ति को सदा सदा के लिए अमर कर दिया। उनकी यहाँ भी प्रथम कन्याएं ही उत्पन्न हुई, वह भी 1 2 नहीं 9 कन्याएं। उसके बाद भगवान कपिल हुए, जिन्होंने भगवान का ज्ञान अवतार कहा जाता है। इस प्रकार कर्दम मुनि ने ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार अपनी 9 कन्याओं को 9 ऋषियों को समर्पित कर दिया। कला नाम की कन्या मरीच को, अनसुईया अत्रि को, श्रद्धा अंगीरा को, हरिभु पुलत्स को, गति पुलह को, क्रिया क्रतु को, ख्याति भृगु को, अरुंधति वशिष्ठ को तथा शांति अथर्व को समर्पित की और सभी का सत्कार किया। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक विवाह हो जाने पर सभी ऋषि कर्दम जी की आज्ञा लेकर अपनी पत्नियों सहित अपने अपने आश्रम लौट गए। एक दिवस कर्दम मुनि ने एकांत में जाकर अपने पुत्र भगवान कपिल से कहा, प्रभु, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। आपने मेरे यहाँ पुत्र रूप में आकर मेरे चरित्र को अमर कर दिया। अब आप मुझे आज्ञा दें जिससे मैं आपका चिंतन करते हुए आपका परम पद प्राप्त कर सकूं। भगवान ने कहा, मुनि, मैंने आपके वचन का पालन करते हुए आपके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। मैं आज्ञा देता हूँ कि आप मेरा भजन करते हुए परम पद को प्राप्त कीजिए। समय आने पर मैं माता को भी आत्मज्ञान प्रदान करूंगा जिससे वह मुक्ति पा लेंगे। इस प्रकार भगवान की आज्ञा लेकर मुनि उन्हें प्रणाम कर
देवहूति से आज्ञा लेकर अग्नि और आश्रम का त्याग कर वन में चले गए। वहां उन्होंने अपना मन परमात्मा में लगा दिया और अंत में परम पद किया। मुनि ने सभी में समबुद्धि रखकर भगवत भक्ति से युक्त होकर इच्छा द्वेष से रहित होकर परमात्मा का परम पद प्राप्त किया। पिता के वनगमन के पश्चात माता देवहूति ने ही भगवान कपिल का पालन पोषण किया। अपने हाथ में उन्हें नहलाना, वस्त्र अलंकारों से सजाना, सुंदर शिक्षा देना, संयमित आहार देना, यही उनका नित्य कर्म बन गया। इस प्रकार आनंद का अनुभव करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करते हुए देवहूति ने कपिल भगवान से पूछा, प्रभु इन दुष्ट इंद्रियों के विषय लालसा से मैं ऊब गई हूँ, कैसे इनसे छुटकारा प्राप्त हो? ये इंद्रियां मुझे अपनी ओर खींचती हैं। जीभ कहती है अच्छा खाऊं, आँख कहती है अच्छा देखूं, मुझे इंद्रियों को वश में करने का उपाय बताओ। भगवान कपिल ने कहा, माता जो भी हो वह मेरे लिए हो। जीभ को अच्छा खिलाओ, वह मेरा भोग लगाकर, आँख को अच्छा दिखाओ, मेरा और मेरे भक्तों का दर्शन कराओ। इंद्रियों को मेरी ओर मोड़ दो तो इंद्रियां वश में हो जाएंगी। मेरे रूप माधुरी में मन तथा इंद्रियों को फंसा देने से ना चाहने पर भी परम पद की प्राप्ति हो जाती है। देवहूति ने कहा, किंतु ये मन परमात्मा की भक्ति करने नहीं देता, इसे कैसे बंधन मुक्त करें और कैसे परमात्मा में लगाएं? कपिल भगवान बोले, माँ, जीव के बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन है। विषयों में आसक्त होने पर यह बंधन में पड़ता है, विषय से अनासक्त होने पर यह मुक्त हो जाता है। आसक्ति का अर्थ है जो आ तो सकती है पर जा नहीं सकती, अर्थात किसी व्यक्ति वस्तु के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाए पर वो मिट ना पाए। मोह का त्याग ना हो पाना ही आसक्ति है। मन अधोगामी है, यह जल की तरह गड्ढे की ओर भागता है। इसे नीचे की बजाय ऊपर चढ़ाना होगा और ऊपर चढ़ाने के लिए चाहिए यंत्र, क्योंकि यंत्र से ही जल ऊपर चढ़ेगा और वह यंत्र है मंत्र। नाम ही सबसे बड़ा मंत्र है। इस प्रकार दूसरा साधन अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार 5 यम तथा 5 नियम है, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को यम नियम के 12 प्रकार से बताए थे। शिष्य की बुद्धि के अनुसार ही उसे ज्ञान देना चाहिए था। साधारण मनुष्यों को ध्यान में रखते हुए ही पतंजलि ने यम नियम के भेदों को सूक्ष्म करते हुए 5 प्रकारों में ही सीमित कर दिया। इस प्रकार भगवान कपिल ने अपनी माता को ज्ञान प्रदान किया। श्रीमद् भागवत कथा का 3 स्कंद पूर्ण हो गया, चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करता है। उससे पूर्व हम भजन। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग तोरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तोरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तोरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी।
पश्चात जब विदा होकर ससुराल जाने का समय आया तो उस समय इन्हें प्रेम के आवेश में मूर्छा सी आ गई। इनकी ऐसी बेहाल दशा को देखकर पिताजी कहने लगे कि बेटी, मन में किसी प्रकार का दुख न मानो, जो वस्त्र एवं आभूषण तुम्हें प्रिय हो ले लो। उस समय आपके नेत्र हमें इच्छित वस्तु देकर सब प्रकार से संतुष्ट करना चाहते हैं तो श्री गिरधारी लाल जी को मुझे दे दीजिए। अतः मीरा जी की माता ने रोते रोते श्री मीरा जी को अपने से गले से लगाया और कहा, श्री गिरधारी लाल जी को तुम अपने साथ ले जाओ, खूब प्रेम से इनकी सेवा पूजा करो। श्री मीरा जी अपनी पालकी में अपने श्री गिरधारी लाल जी को पधार लिया और उनके नेत्रों से नेत्र मिलाते हुए चली। अपने प्राणपति श्री ठाकुर जी को पाकर आनंद मगन श्री मीरा जी अपने मन में फूली नहीं समाती थी। इस प्रकार वे राणा भोजराज के भवनों में पहुंच गईं। सास ने इन्हें पालकी से उतारा, रुचिपूर्वक वर दुल्हन की गांठ जोड़ी गई और उन्हें देवी के मंदिर में लाया गया। देवी जी के मंदिर में पहुंचकर सास देवी पूजा की तैयारी की। पहले उसने वर से देवी का पूजन करवाया, उसके बाद मीरा जी से कहा, वधू अब देवी का पूजन करो। श्री मीरा जी ने कहा, हमारा यह मस्तक तो श्री गिरधारी लाल जी के हाथ बिक चुका है, अब यह किसी दूसरे के आगे नहीं झुक सकता। मेरे मन में एक उन्हीं को देखने की प्रणाम करने की अभिलाषा। यह सुनकर सास ने कहा, कुल पूज्य देवी जी हैं, इनकी पूजा करने से नारियों का सौभाग्य बढ़ता है, इसलिए तुम हट ना करो। श्री देवी जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करो। श्री मीरा जी ने सास के हट करने पर बार बार यही कहा कि आप इसे निश्चय करके मान लो कि मैं सुकुमार भगवान श्याम सुंदर के चरणों में ही अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है, अब अन्य का पूजन प्रणाम मुझसे नहीं हो सकता। इस प्रकार श्री मीरा जी का दो टूक उत्तर सुनकर उनकी सास मन ही मन जल भर गई। अपने पति के पास जाकर उसने कहा, यह बहू तो किसी काम की नहीं है, यह मेरा कहा न मानकर उल्टा जवाब देकर मेरा अपमान किया तो आगे चलकर मुझे क्या मानेगी। यह कहकर लोहार की धोखनी की तरह जोर जोर से लंबी लंबी सांसें लेकर सिसकने लगी। अपनी बातों को सुनकर राणा जी को भी क्रोध आया और उसने अपने मन में बहू को मार डालने का निश्चय किया। श्री मीरा को रहने के लिए अब उसने अलग एक कोठरी दे दी। मन में बहू को मार डालने का निश्चय किया। एकांत स्थान को देखकर इन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां वे अपने श्री गिरधर लाल को दिन रात लाड़ प्यार करती रहती थी तथा सेवा पूजा करती थी। उन्हीं के गुणों का गान करती रहती थी। जिन्हें श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र उत्कंठा होती है, उन्हें संतों का सत्संग ही अच्छा लगता है। श्री मीरा जी भी सदा साधुओं का संग करती थी। श्री मीरा जी को संतों का संग करते देखकर किसी दिन उनकी ननद, जिनका नाम पूदाबाई था, उसने आकर कहा, भाभी तुम समझती क्यों नहीं हो, साधुओं से प्रेम करने से कुल को बड़ी भारी कलंक लगता है। राणा जी दशक के राजा हैं, तुम्हारे इस स्वच्छंद आचरण से इन्हें लज्जित होना पड़ रहा है और तुम्हारे पितृकुल की जो रीति है वह भी नष्ट हो रही है, इसलिए मेरी बात मान लो, आप यह सब छोड़ दो। श्री मीरा जी ने उत्तर में कहा, मेरा प्राण सदा साधुओं के साथ लगे रहते हैं, इसलिए मेरे प्राण प्रिय सदा साधुओं के साथ लगे रहते हैं, इसलिए उनके संग में मुझे अपार सुख प्राप्त होता है। मेरे आचरण से जिसे दुख होता है उसे मुझे बिल्कुल अलग रखो। इनकी इस बात को सुनकर राणा ने एक कटोरा विष चरणामृत कहकर भेज दिया। सीधा श्री मीरा जी ने प्रसन्नता पूर्वक पी लिया। पी लेने के बाद इनके अंगों में एक विशेष प्रकार की कांति दिखलाई देने पर लगी। इस प्रकार उन्हें अनेक प्रकार से मारने का प्रयत्न किया और एक दिन वह भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गए। ऐसी भक्त श्री मीराबाई को शत शत बोले बांके बिहारी लाल की जय, राधामण सरकार की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय।
तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। एक बार एक नीच कामी मनुष्य साधु का वेश धरकर श्री मीरा जी के पास आया और बोला, तुम्हारे ठाकुर श्री गिरधारी लाल जी ने मुझे आज्ञा दी है कि मीरा के साथ अंग संग करो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम मेरे साथ अंग संग करो। ऐसी बात जब उसने कही तो श्री मीरा जी ने उत्तर दिया कि आज्ञा स्वीकार है, परंतु प्रथम आप भोजन कीजिए, फिर यथायोचित सेवा होगी। उसने भोजन किया। पश्चात श्री मीरा जी ने संतों के बीच में सैया बिछाकर उस विषयी पुरुष को बुलाकर कहा, मेरे ठाकुर जी ने जैसी आज्ञा दी है आपको वैसा ही कीजिए। वह बड़ी भारी संकोच में पड़ गया और उसका मुख सफेद हो गया। श्री मीरा जी की भक्ति के प्रताप से उसकी विषय वासना सर्वदा दूर हो गई और वह तत्काल पैरों में गिर पड़ा और रोता हुआ बोला, आप मुझे भक्ति दान दीजिए। इस प्रकार मीराबाई ने उसकी बुद्धि शुद्ध करके उसको भक्ति का दान दिया। अब हम श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ स्कंध में प्रवेश करके मनुशत्रुपा की 3 कन्याएं और 2 पुत्र थे, यह हम पहले ही जान चुके हैं। मैत्री जी बोले, विदुर जी, देवहूति का विवाह कदम के साथ हुआ था, अकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ था। इनके यहाँ यज्ञ नारायण का प्रादुर्भाव हुआ, उनका विवाह दक्षिणा के साथ हुआ। यज्ञ पुरुष और दक्षिणा के यहाँ 12 पुत्र उत्पन्न हुए, उनके वंश का बहुत विस्तार हुआ। मनुशत्रुपा की तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और उनके यहाँ 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। कल्पभेद के अनुसार यहाँ दक्ष की पुत्रियों की संख्या में भेद है। यहाँ कहीं उनकी कन्याओं की संख्या 60 बताई जाती है, किंतु यहाँ 16 बताई है। इस प्रकार दक्ष की 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई, एक अग्नि को, एक पितृगणों को तथा एक भगवान शिव को ब्याही गई। भगवान शिव की पत्नी सती को छोड़कर बाकी सभी का वंश बहुत विस्तृत हुआ। सती ने अपने पति का तिरस्कार होने पर मृतक के यज्ञ में देह त्याग दिया और पुनः पर्वतराज हिमालय के घर पुत्र रूप में अवतरित होकर पार्वती रूप में पुनः शिव जी की प्राप्ति की और कार्तिकेय एवं गणेश जी की माता होने का गौरव प्राप्त किया। इस प्रकार मनुशत्रुपा की कन्याओं की संतति में समस्त जगत छा गया। मनुशत्रुपा के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। मैत्री जी बोले, विदुर जी, ये दोनों ही संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। उत्तान का अर्थ होता है ऊंचा और पाद का अर्थ होता है जिसका पैर ऊंचा है, अर्थात जिसकी समाज में प्रतिष्ठा है, वह उत्तानपाद है। और जो नीति अनुसार चले वह सुनीति है और जो रुचि के अनुसार चले वह सुरुचि है। नीति पे चलने वाले को ध्रुव जैसा गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है और अपनी रुचि पर चलने वाले को उत्तम जैसे उद्दंड पुत्र की प्राप्ति होती है। जीव को नीति के अनुसार चलना अच्छा नहीं लगता, वह तो स्वरुचि अर्थात अपने मन के अनुसार चलना चाहता है। यही हाल उत्तानपाद का था। वह सुरुचि से अधिक प्रेम करता था और उससे डरता भी था। एक दिवस उत्तानपाद उत्तम की गोद में लेकर खिला रहे थे, उसी समय वहां ध्रुव भी आ गए। उन्होंने पिता की ओर
हाथ करके खुद को गोद में लेने को कहा। उत्तानपाद उसे गोद में लेना चाहते थे, परंतु उसी समय सुरुचि वहां आ गई और ध्रुव को गोद में आने की उत्सुक देखकर ध्रुव से बोली, बच्चे तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव ने कहा, क्यों, क्या ये मेरे पिता नहीं है? सुरुचि ने कहा, तू राजा का बेटा है तो क्या हुआ, तू नादान है, तुझे ज्ञान नहीं है, तूने दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है। राजा की गोद में बैठने का जितना उनके पिता होना आवश्यक है, उतना ही मेरा माता होना भी जरूरी है। यदि तुम पिता की गोद तथा राज सिंहासन की इच्छा है तो वन जाकर भगवान की तपस्या कर और उनसे वरदान मांगना कि मुझे गर्भ से जन्म दो, तभी राज सिंहासन तथा राजा की गोद में बैठने का अधिकारी होगा। धन्य है सुरुचि जिसने अपने गर्भ को मंदिर कह दिया, सर्वश्रेष्ठ कह दिया, क्योंकि जिस परमात्मा की को पाकर फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहता। उसने कहा कि मेरे गर्भ में आने के लिए नारायण से प्रार्थना कर। धन्य है सुरुचि, अपनी विमाता के ऐसे वचन सुनकर ध्रुव क्रोध के कारण लंबी लंबी सांसें लेने लगे। पिता चुपचाप देखते रहे, कुछ नहीं बोले। तब ध्रुव माता सुनीति के पास दौड़ी और आई और माँ से लिपट कर रोने लगी। माँ के पूछने पर भी कुछ न बोले, बस रोते रहे। तब औरों के मुख से सुरुचि को की करनी सुनकर सुनीति का धीरज टूट गया और वह रोने लगी और स्वयं को संभालते हुए वो ध्रुव से बोली, बेटा तू किसी के अमंगल की कामना न कर, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। तेरी माता सुरुचि कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने वही कहा जो शास्त्र कहते हैं। संत कहते हैं कि परमात्मा को भजो, वही सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तू राजा की गोद की कामना मत कर, समस्त जगत का राजा स्वयं तुझे गोद में लेगा। जा बेटा भगवान का ध्यान कर, वही तेरी रक्षा करेंगे, वही तेरा पालन करेंगे। जिस लक्ष्मी को लोग ढूंढा करते हैं, वही लक्ष्मी स्वयं हाथ में दीपक की भांति कमल लेकर उन परमात्मा को ढूंढती हैं। तू भी उन परमात्मा की शरण में जा, वह तेरे सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। तेरे दुख को दूर करने की सामर्थ्य किसी और में नहीं दिखती। सुनीति ने ध्रुव को परमात्मा की खोज के मार्ग पर चलने का आदेश दिया। सच है, माँ ही संस्कार बनाती है बच्चों का। ध्रुव ने प्रभु की प्राप्ति की, इसमें सबसे बड़ा योगदान सुनीति का है। सुरुचि ने जो वचन कहे वे अपेक्षित हैं, क्योंकि सभी नहीं, ज्यादातर विमाता ऐसे वचन कह सकती हैं, किंतु माता उनका समर्थन कर रही है तो सुनीति से ही दिखाई दे सकता है। सुनीति यदि उसी समय सुरुचि से लड़ने पहुंच जाती तो क्या ध्रुव परमात्मा को पा सकते थे? सुनीति ने कहा, जा बेटा वन में जाकर परम पुरुष को भज। माता को प्रणाम करके ध्रुव घर में निकल गए। उन्होंने माता के वचनों पर विश्वास की है, उन्हें कोई चिंता नहीं है। जब मनुष्य अपनी चिंता न करके प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ता है तो ईश्वर स्वयं उसकी चिंता करते हैं। भगवान ने नारद जी को आदेश देकर कहा, जब तक गुरु प्राप्ति नहीं होती तब तक मुझे प्राप्त करने का मार्ग नहीं मिलता। आप जाओ और ध्रुव को अपना शिष्य बनाकर मेरी प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करो। नारद, आप जैसा गुरु प्राप्त हो तो जीवन धन्य हो जाए, किंतु ध्रुव जैसा शिष्य प्राप्त करके आपका यश बढ़ेगा, यह सत्य है। नारद जी चल दिए ध्रुव के पास और मार्ग में दोनों का मिलन हुआ। ध्रुव ने नारद जी को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। यह देखकर नारद जी प्रसन्न होकर विचारने लगे कि बालक संस्कारवान है और उसे उठाकर प्रेम किया, आशीष दिया और पूछा, पुत्र तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा, भगवान मैं राजा उत्तानपाद तथा सुनीति का पुत्र ध्रुव हूँ। माता सुरुचि के वचनों से आहत होकर माता सुनीति के कहने पर वन जा रहा हूँ परमात्मा की प्राप्ति के लिए। नारद जी ने कहा, पुत्र तुम्हारी उम्र तो खेलने की है, इस उम्र में मान अपमान की क्या बात, और ये मान अपमान तो कर्म अनुसार प्राप्त होते हैं और तुम्हारी उम्र वन जाने की नहीं है। जाओ बेटा लौट जाओ। नारद जी परख रहे हैं कि ध्रुव को, क्योंकि जिस प्रकार शिष्य को चाहिए गुरु देखभाल करना है, उसी प्रकार गुरु को भी चाहिए कि वह शिष्य भी देखभाल कर बनाए। नारद जी के मुख से घर लौटने की बात सुनकर ध्रुव ने कहा, आप लगते तो नारद जैसे हैं किंतु है नहीं। नारद ने कहा, क्यों? ध्रुव बोले, नारद जी तो भगवान का मार्ग दिखाते हैं, किंतु आप घर लौटने
की कह रहे हैं। नारद ने कहा वन में प्रभु मिलते हैं, ये किसने कहा? वन में तो हिंसक पशु रहते हैं, वह खा जाएंगे तुमको, इसलिए घर जाने की कह रहा हूं। ध्रुव बोले भगवान तो सब जगह हैं, वह आप में हैं, मुझ में भी है, किंतु माता ने कहा है कि वन में जाकर ध्यान करके उन्हें अंदर से बाहर प्रकट करना है। और रही बात हिंसक पशुओं की, तो माँ कहती है कि उनमें भी परमात्मा ही है, अगर वह खा जाएंगे तो समझूंगा कि परमात्मा भोग लगा रहे हैं। नारद जी प्रसन्न होकर सोचने लगे कि दृढ़ विश्वास है इसका। फिर बोले ध्रुव, ये बात एक बात बता, तुझे भूख कितनी बार लगती है, अर्थात कितनी बार भोजन करता है? ध्रुव बोला भगवान कभी 4 बार कभी 5 बार, जब भूख लगती है तब माँ के हाथों से कुछ ना कुछ खा लेता हूँ, मेरी तृप्ति हो जाती है। सच तो यह है कि माँ की उंगलियों में ऐसा जादू होता है कि जिसे छू देती है वह पूरा हो जाता है, एक कौर में भी पूरे भोजन का आनंद आ जाता है। ध्रुव बालक है इसलिए कुछ नहीं, इसलिए वह बार बार भूख लगना उनका स्वभाव है। नारद जी कहते हैं कि बस वन में तुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा और खिलाने के लिए माँ भी नहीं मिलेंगी, भूख लगेगी तो क्या करोगे? ध्रुव कहते हैं प्रभु वहाँ वन में माँ नहीं होगी तो क्या हुआ, सारे जगत की माँ तो होंगी ना, वहाँ परमात्मा ही तो इस जगत की माँ है, पिता है, तुमेव माता च पिता तुमेव। वन में वृक्ष होंगे, वृक्ष पर फल होंगे, उन्हें ही खाकर रह लूंगा। माँ कहती है कि तू चिंता मत करना, सारे जगत की व्यवस्था वह खुद करते हैं, जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत दिए हैं तो अन्न भी देंगे। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और एक बार फिर कहा बेटा तू विमाता के बच्चों से दुख प्राप्त हुआ है, तू दुख के दबाव में मत आ, उसे दबाने का प्रयत्न कर। संसार में दुख से निवृत्ति होने पर का एक ही उपाय है, अपने से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न होना और अपने से कम गुण वालों पर दया करके तथा समान गुण वालों से मित्रता का भाव रखने वाले को दुख कभी नहीं दबा सकता। ध्रुव ने कहा आप नारद ही है ना, मुझे लगता है आप नारद नहीं कोई भैरूपी हैं, अन्यथा परमात्मा के मार्ग पर जाने से मुझे रोकते नहीं। भगवान को खड़ा पाया, वह कौतूहलवश उन्हें देखने लगे। प्रभु को देखकर ध्रुव ने दंडवत प्रणाम किया, बहुत कुछ बोलना चाहते पर बोलना आता नहीं था, बस देखते रहे और मुस्कुराने लगे। तब ध्रुव को देखकर भगवान हंस दिए, इन दोनों को देखकर देवता हंसने लगे। देवताओं को देखकर सुखदेव मुस्कुराए और सुखदेव को देखकर परीक्षित हंसे। इन दोनों को देखकर वहां स्थित सभी ऋषि मुनि हंसने लगे। सौनक ऋषि बोले सूत जी ये सभी क्यों हंसे? सूत जी बोले सौनक जी ध्रुव इसलिए हंसते हैं क्योंकि बोलना तो बहुत चाहता हूं पर बोलना नहीं आता। प्रभु इसलिए हंसे कि सामने खड़ा हूं, कुछ मांगता नहीं है। देवता इसलिए हंसे कि देखो एक यह है कि मांगता नहीं है और हम होते तो सब कुछ मांग लेते। सुखदेव इसलिए हंसे कि जब साक्षात ईश्वर प्राप्त हो जाए तो मांगा क्या जाए। और योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां, सञ्जीवयखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां, सञ्जीवयखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना, अन्यासहस्रं चरणं स्वगादि, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यां, भक्तिमुहुं प्रवहतं त्वयि मे प्रसङ्गो, भूयादनन्तमहता ममलाशयानां, यशोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं, निशे भवद्गुण प्रथामपानमत्तः। प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, आप ही सोई वाणी को सजीव करते हैं, हाथ पैर कान और त्वचा आदि इंद्रियों को तथा प्राणों को भी आप ही चेतना प्रदान करते हैं।
मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान आप मुझे विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए, क्योंकि उनका आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव है। उनके संग में रहकर मैं आपके गुणों और लीलाओं की कथा सुधा पी सकूं। उनमें अपनी संकल्पित वस्तु पाकर भी ध्रुव का चित्त प्रसन्न नहीं हुआ। प्रसन्न न होने के कारण यह था कि मुझे प्रभु से मनचाहा वर प्राप्त करने का अवसर मिला, फिर भी मुक्ति न मांग सका। मांगते समय भी चित्त में दूसरी वासना रहने पर मैं फिर दूर हो गया। इस प्रकार विचारते हुए ध्रुव सोचने लगे। अब हम फेरी क्यों बैठे मेरा तो और ना कोई निगाहें, फेरी क्यों बैठे मेरा तो और ना कोई, मेरा तो और ना कोई, मेरा अगर तुम मुस्कुराते हो तो मैं भी मुस्कुराता हूँ। अगर तुम मधुर बंसी बजाते हो तो मैं भी मुस्कुराता हूँ। फेरे क्यों बैठे मेरा तो और ना कोई। भी भरोसे तो मेरी जिंदगानी है, तुम्हारे ही भरोसे तो मेरी जिंदगानी है। मेरी तो प्रीत बस तुमसे तुम्ही को ही निभानी है। कहूँ दिल की बता किससे कहूँ और ना कोई, मेरा तो और ना कोई। इस प्रकार ध्रुव सभी पर कृपा करते हुए भूमंडल पर राज करने लगे। समय आने पर समय अनुसार उन्होंने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया और उनके कल्प तथा वत्सर नामक 2 पुत्र हुए। ध्रुव का इसे उत्कल नामक पुत्र और एक पुत्री भी प्राप्त हुई। ध्रुव अपने छोटे भाई उत्तम के विवाह का विचार कर ही रहे थे कि अचानक एक दिन शिकार करने गए उत्तम को हिमालय पर्वत पर स्थित एक यक्ष ने मार डाला। सुरुचि ने जब पुत्र के मरण का समाचार सुना तो फिर उनके भी प्राण छूट गए, वह भी परलोक सिधार गई। इस अपार दुख की बहुत कष्ट हुआ और क्रोध वहां पहुंचकर ध्रुव ने शंख ध्वनि से यक्षों को युद्ध का निमंत्रण दे दिया। शंख ध्वनि से यक्षों की पत्नियां घबरा गईं, किंतु यक्ष वीरों को यह सहन नहीं हुआ और वह भी नगर के बाहर खड़े ध्रुव के समक्ष आ खड़े हुए। ध्रुव प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने यक्षों को एक साथ 3-3 बाण मारे। उत्तर में यक्षों ने भी ध्रुव पर 6-6 बाण छोड़े। यक्षों की संख्या 13 आयुध थी। ध्रुव का वह दिव्य रथ उन बाणों की वर्षा से ढक गया। यक्ष प्रसन्न हो गए, उन्होंने अपने विजय की घोषणा कर दी। तभी अचानक ध्रुव ने धनुष की टंकार से सबके दिल
गए और प्रचंड बाणों से उनकी समस्त अस्त्र कट गए। ध्रुव के तीखे बाण यक्षों के कवच भेद कर उनके शरीरों को जर्जर कर देते थे। ध्रुव के बाणों से कटकर यक्षों का शरीर धरती पर गिरने लगे। बचे यक्ष मैदान छोड़कर भागने लगे। ध्रुव ने देखा कोई भी शत्रु सामने नहीं है। सारथी ने कहा, महाराज हम अंदर चलें। ध्रुव ने कहा, नहीं, ये मायावी है, पता नहीं क्या करें। वह वहीं नगर के बाहर खड़े रहे। थोड़ी देर में धूल भरी आंधी चलने लगी और रक्त की वर्षा होने लगी। पत्थर परिघ उन पर गिरने लगे, किंतु ध्रुव घबराए नहीं। उन्होंने नारायणास्त्र का संघन किया। नारायणास्त्र के ध्रुव पर चढ़ते ही सारी माया का विनाश हो गया। छोड़ने पर संकट विध्वंस हुआ, हजारों यक्ष मारे गए। ऐसा विनाश देखकर यक्षराज कुबेर ध्रुव के दादा मनु के पास पहुंचे और युद्ध रोकने की प्रार्थना की। तथा महाराज मनु रथ पर सवार होकर ध्रुव के पास आया और बोले, पुत्र क्रोध न करो, ये नर्क का द्वार है। तुम्हें अपने भाई से प्रेम था, ये अच्छी बात है, किंतु एक यक्ष की करने का फल तुम अनेक यक्षों को क्यों दे रहे हो? पुत्र, तुमको तो परमात्मा का धाम प्राप्त हुआ है, फिर इतना क्रोध उचित नहीं है। तुम्हारे भाई की मृत्यु तो कालवश हुई है। इन यक्षों ने उन्हें नहीं मारा, ना कोई जन्म देता है, ना मार सकता है। यह सब तो उस परमात्मा की इच्छा से ही होता है। तुम युद्ध बंद करो, ये हमारे कुल पर कलंक लगा रहे हैं। बेटा, भगवान के भक्त होकर युद्ध ना करो, तुम उनकी भक्ति करो, वही श्रेष्ठ है। क्रोध के वशीभूत हुए पुरुष से सभी को भय हो जाता है। मुझसे किसी को और किसी से मुझको भय ना हो, वह कभी क्रोध के वश में ना हो। अतः तुम क्रोध को त्याग कर युद्ध से वृत हो जाओ। अपने पितामह महाराज मनु की शिक्षा से ध्रुव का मन युद्ध से वृत हो गया और उन्होंने मनु को प्रणाम किया तथा यक्षराज कुबेर से प्रणाम करके क्षमा मांगी। कुबेर ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रभु भक्ति का वरदान दिया और ध्रुव अपने राज को लौट आए और उन्होंने अपने भाई तथा माता के निमित्त सभी कर्म का वहन किया और प्रेम पूर्वक प्रजा को प्रसन्न रखते हुए इस भूमंडल पर 36,000 वर्ष तक राज किया। अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंपकर ध्रुव बद्रिकाश्रम चले गए। वहां परमात्मा का ध्यान करके अपने मन को प्रभु में स्थित किया। देहाभिमान छूट जाने से मैं ध्रुव हूं यह स्मृति भी नहीं रही। इस प्रकार ध्यान करते हुए कुछ काल बीत गया। एक दिवस ध्रुव ने आकाश से उतरते एक सुंदर विमान को देखा। उसमें 2 पार्षद खड़े थे जो 4 भुजाधारी और नारायण के समान प्रतीत होते थे। ध्रुव ने उन्हें देखकर प्रणाम किया। तब भगवान के वह पार्षद बोले, राजन, हम आपको लेने आए हैं। यह विमान भगवान ने आपके लिए भेजा है। आप हमारे साथ उस स्थान पर चले जिसकी परिक्रमा सूर्य, चंद्र, तारागण तथा नक्षत्र करते हैं। इस प्रकार उन पार्षदों के वचन सुनकर ध्रुव ने नित्य कर्म किया और ऋषि मुनियों को प्रणाम करके विमान पर पहुंच गए। वह विमान पर चढ़ने को तैयार हुए थे कि वहां मृत्यु का आगमन हुआ। उसने ध्रुव से कहा, आप पहले मुझे स्वीकार कीजिए। ध्रुव ने पार्षदों की ओर देखा और संकेत से उस मृत्यु से कहा, आप थोड़ा देर प्रतीक्षा कीजिए। ध्रुव के इस प्रकार कहने पर मृत्यु बैठने के लिए जैसे ही नीचे झुके वैसे ही ध्रुव ने प्रभु का ध्यान करके उसके शीश पर पैर रखकर विमान की ओर हाथ बढ़ाया और भगवान के पार्षदों ने ध्रुव का हाथ अपने हाथ में ले लिया। ध्रुव विमान पर चढ़ गए और मृत्यु देवता देखते ही रह गए। आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। ध्रुव को स्मरण हुआ कि पिताजी, माता सुरुचि और भाई उत्तम को तो परम धाम चले गए, किंतु माता सुरुचि अभी धरती पे ही है। पार्षद ध्रुव के मन की बात जान गए और उन्होंने ध्रुव को आगे जाते हुए विमान दिखाया जिसमें माता सुनीति बैठी थी। यह देखकर ध्रुव को आनंद हुआ और त्रिलोकी को पार करते हुए सप्तऋषि मंडल से भी ऊपर उस परम लोक में जाकर ध्रुव प्रतिष्ठित हो गए, जिसकी परिक्रमा सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र तथा सप्तऋषि किया करते हैं, जिसे सभी ध्रुवलोक के नाम से जानते हैं। धन्य है ध्रुव जिनके हृदय में विमाता के वचनों से मिल गया और 5 वर्ष की अवस्था में खिलौनों का मोह त्याग कर कुछ ही दिनों में तपस्या की और श्री हरि को प्रसन्न किया करके उनका परम पद प्राप्त
कर लिया। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, राधा रंग सरकार की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। अब हम श्री आदि शंकराचार्य विरचित श्री जगन्नाथ अष्टकम का गान करें। जगन्नाथाष्टकं पुण्यं य पठेत् प्रयतः शुचिः सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत तरालो। कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत तरालो। मुदा बीरी नारी वदा कमला स्वदा मधुपा। मुदा बीरी नारी वदा कमला स्वदा मधुपा। रमा शंभु ब्रह्मा मरापति गणेशाजित पालो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भुज सभि वेणुं शिरः कटिनाटे। दुकूलं नितान्ते सहचरि कटाक्षं विधाते। दुकूलं नितान्ते सहचरि कटाक्षं विधाते। सदा श्रीमद्वृन्दावनं वसति लीलापरिचायो। स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महाबोधतीरे कनचिर निराशिकाये। वसन् प्रासदान्ता सहज बलभद्रेण बालिना। वसन् प्रासदान्ता सहज बलभद्रेण
विष्णु लोकम स गच्छति इति श्रीमद् शंकराचार्य जगन्नाथाष्टकम संपूर्णम। भक्तमाल में भगवान जगन्नाथ के एक बहुत बड़े भक्त की कथा है, सदन कसाई की कथा है। प्राचीन समय में सदन कसाई जाति के एक भक्त हो गए। यद्यपि वे जाति के कसाई थे, फिर भी इनका हृदय दया से पूर्ण था। आजीविका के लिए और कोई उपाय न होने से दूसरों के यहाँ वे मांस लाकर बेचा करते थे, स्वयं अपने हाथ से पशुवध नहीं करते थे। इस काम से मैं भी इनका मन लगता नहीं था। वह मन मारकर जाति व्यवसाय होने से करते थे। सदन का मन तो श्री हरि के चरणों में रम गया था। रात दिन वे केवल हरि हरि करते रहते थे। भगवान अपने भक्त से दूर नहीं रह सकते। सदन के घर में वे शालिग्राम रूप में विराजमान थे। सदन को इसका पता नहीं था। वे तो शालिग्राम को पत्थर का एक बाट समझकर मांस तोला करते थे। एक दिन साधु सदन की दुकान के सामने से जा रहे थे। दृष्टि पड़ते ही साधु ने शालिग्राम को सदन से ले लिया। सदन ने भी प्रसन्नतापूर्वक साधु को वह चमकीला बाण दे दिया। साधु बाबा कुटिया पर पहुंचे, वहां विधि पूर्वक शालिग्राम जी की पूजा की, परंतु भगवान को उनसे प्रसन्नता न हुई। रात में उन साधु को स्वप्न में भगवान ने कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे तो अपने भक्त सदन के घर में बड़ा ही सुख मिलता था। जब वह मांस तोलने में मुझे उठाता था, उसके शीतल स्पर्श से मुझे अत्यंत आनंद मिलता था। मुझे सदन के यहाँ एक क्षण कल नहीं पड़ती। साधु महाराज जागे, उन्होंने शालिग्राम जी को उठाया और सदन के घर जाकर उसे ले आए। साथ ही उसको भगवत कृपा का महत्व भी बता आए। सदन को जब पता लगा कि उसका यह तो भगवान शालिग्राम है, तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। अपने व्यवसाय से घृणा हो गई। वे शालिग्राम जी को लेकर पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी चल पड़े। मार्ग में संध्या समय सदन जी एक गांव में एक गृहस्थ के घर ठहरे। उस घर में स्त्री पुरुष दो ही थे व्यक्ति थे। स्त्री का आचरण अच्छा नहीं था। वह अपने घर में ठहरे हुए स्वस्थ पुरुष पर मोहित हो गई। आधी रात के समय सदन के पास जाकर वह अनेक प्रकार की चेष्टाएं करने लगी। यह देखकर वे हाथ जोड़कर बोले, तुम तो मेरी माता हो, अपने बच्चे की परीक्षा मत लो, माँ मुझे आशीर्वाद दो तुम। उस स्त्री समझा कि ये मेरे पति के भय से ये ऐसी बात कर रहा है। वह गई और तलवार से सोते हुए अपने पति का सिर उसने काट दिया और कहने लगी, अब डरो मत, अब मुझे स्वीकार करो। सदन भय से कांप उठे। स्त्री के अनुनय विनय करने पर जब देख लिया कि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती, तब द्वार पर आकर छाती पीट कर रोने लगी। लोग उसका रुदन सुनकर एकत्र हो गए और कहा, इस यात्री ने मेरे पति को मार डाला और यह मेरे साथ बलात्कार करना चाहता था। लोगों ने सदन को खूब भला बुरा कहा। कुछ ने मारा भी, पर सदन ने कोई सफाई नहीं दी। मामला न्यायाधीश के पास गया। सदन तो अपने प्रभु की लीला देख रहे थे, अतः अपराध न करने पर भी अपराध स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश की आज्ञा से उसके दोनों हाथ काट दिए गए। सदन के हाथ कट गए, रुधिर की धारा चलने लगी। उन्होंने इसे अपने प्रभु की
ही माना। उनके मन में भगवान के प्रति तनिक भी रोष नहीं आया। भगवान के सच्चे भक्त इस प्रकार निरपराध कष्ट माने मैं भी अपने स्वामी की दया ही मानते हैं। भगवान नाम का कीर्तन करते हुए सदन जगन्नाथपुरी चल पड़े। उधर पुरी में प्रभु ने पुजारी को स्वप्न में आदेश दिया, मेरा भक्त सदन मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं, पालकी लेकर जाओ, उसे आदर पूर्वक लेकर आओ। पुजारी पालकी लिवा कर गए और आग्रह पूर्वक सदन को उसमें बिठा कर ले आए। सदन ने जैसे ही इसे जगन्नाथ जी को दंडवत करके कीर्तन के लिए भुजाएं उठाई, उसके दोनों हाथ पूर्ववत ठीक हो गए। इसे प्रभु की कृपा से हाथ ठीक तो हो गए, पर मन में शंका बनी रही कि वे क्यों कटे गए। रात में स्वप्न में भगवान ने सदन को बताया, तुम पूर्व जन्म में काशी में सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय कसाई के घेर से भागी जा रही थी, उसने तुम्हें पुकारा, तुमने कसाई को जानते हुए भी गाय के गले में हाथ डालकर उसे भागने से रोक दिया। वह गाय वह स्त्री थी और वह कसाई उसका पति था। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसने उसका गला काटा। तुमने भयातुर गाय को दोनों हाथ से पकड़ कसाई को सौंप दिया था। इस पाप से तुम्हारे हाथ कट गए, इस दंड से तुम्हारा पाप नाश हो गया। सदन ने भगवान की असीम कृपा का परिचय पाया। वे भगवत प्रेम से बेहल हो गए। बहुत काल तक नाम कीर्तन गुणगान तथा भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया और अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में देह त्याग कर परम धाम पधारे। बोले श्री जगन्नाथ भगवान की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा जी से ठानी है ये सारी दुनिया जानी है, सावरिया है सेठ मेरी राधा जी से ठानी है, सावरिया है सेठ मेरी राधा जो से ठानी है, ये सारी दुनिया जानी है, सावरिया है सेठ, सावरिया है राजाओं के राजा महारानी की रानी सरमोर मुकुट साजे हैं, और जोड़ी बड़ी प्यारी दरबार है प्यारा, राधा के संग साजे हैं। सोने बल में से, सोने बल में से, सोने बल में से ठानी है, सोने बल में से, सोने बल में से, सोने बल में से ठानी है, सावरिया राधा जी भक्तों पे है राजी, कर ढोने लाड है, भंडार लुटावे हर बात मनावे, भगवान ठाट है, देवे छप्पर फाड़, देवे छप्पर फाड़। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। आगे की कथा में उड़ने के लिए गए किंतु उनका कोई पता न चला। तब सबने मिलकर वेन को ही राजा बना दिया।
वह बड़ा कठोर शासक था। ऐश्वर्यमद से अंधा होकर स्वयं को ही भगवान कहने लगा। उसने यज्ञ दान हवन बंद कराने का ढिंढोरा पिटवा दिया। उसके आचरण को देखकर ऋषि मुनियों ने एकत्र होकर उसे समझाने का प्रयत्न किया, किंतु उसने उन सभी का अपमान किया। तब ऋषियों ने अब उसे अपनी हुंकार मात्र से ही मार डाला। वेद की माता उसके शव की रक्षा करने लगी। उस समय पृथ्वी पर कोई रक्षक न होने के कारण अब अराजकता फैलने लगी। तब ऋषियों ने विचार किया कि वेद के शरीर का मंथन किया जाए। तब जांग को मथा तो एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। ऋषियों ने उससे कहा, बैठ जा। इसलिए वह निषाद कहलाया। वेद के समस्त पाप उसने अपने ऊपर ले लिए। अब ब्राह्मणों ने वेद की भुजाओं का मंथन किया, जिससे एक स्त्री पुरुष का जन्म प्रकट हुआ, जिसे देखकर ऋषियों ने कहा, यह पुरुष नारायण की कला से उत्पन्न हुआ है और यह स्त्री साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। यह पुरुष पृथु तथा स्त्री अर्ची के नाम से विख्यात होंगे। ब्राह्मण आदि सभी ने भगवान पृथु की स्तुति की और विधिवत राज्याभिषेक किया। मैत्र जी बोले, विदुर जी, वेद के पापों के कारण उस समय पृथ्वी अन्नविहीन हो गई थी, प्रजा दुखी रहती थी। सभी ने पृथु से प्रार्थना की तो पृथु ने विचार किया और धनुष बाण पर चढ़ाकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाया। स्वयं को लक्ष्य बना देखकर धरती कांपने लगी और गौ का रूप रखकर भागने लगी। वह जहां जहां जाती पृथु उसको अपने पीछे पाती थी। जब उसे कोई रक्षक न मिला तो स्वयं पृथु के पास आई और बोली, राजन, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? पृथु ने कहा, हम तुझ में अन्न बोते हैं तो फिर क्यों हमें अन्न नहीं देती? पृथ्वी बोली, राजन, मनुष्य जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। आपके पिता के अधर्म के कारण ही धर्म का, भक्ति का लोप हो रहा है। इसी कारण मेरे द्वारा अन्न आदि की वृद्धि नहीं हो पा रही। आप अपनी प्रजा को धर्म का उपदेश दीजिए और प्रभु मुझे धनुष पर चढ़ाए हुए बाण से समतल करिए। राजन, मैंने जो गाय का रूप लिया है, इसी से आप अपने योग्य वस्तुओं का दोहन कर लीजिए। तब राजा पृथु ने चढ़ाए हुए बाण से पृथ्वी को समतल कर दिया और अपने हाथों से ही समस्त धान्यों को धो लिया। पृथु ने मनु को बछड़ा बनाकर हाथों में ही समस्त धान्यों को धो लिया। उस समय सभी ने अपने अपने योग्य वस्तुओं को धो लिया। राजा ने प्रजा के योग्य जहां तहां नगर गांव बसाए और धर्म का उपदेश दिया। तभी से ये भूमि पृथु के द्वारा रक्षित होने के कारण पृथ्वी कहलाई। आगे की कथाओं में प्राचीन प्रायी आख्यान है। श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ स्कंद संपूर्ण हो गया है। श्रीमद् भागवत कथा के पंचम स्कंद में प्रिव्रत चरित्र है। परीक्षित बोले, भगवान आप मुझे महाराज प्रिव्रत का चरित्र सुनाइए। सुखदेव जी बोले, राजन महाराज, मनु ने प्रिव्रत को गुणवान देखकर उन्हें राज्य शासन करने की आज्ञा दी, किंतु प्रिव्रत तो नारद जी के चरणों का आश्रय ले चुके थे, अतः उन्होंने मना कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने आकर प्रिव्रत को समझाया, पुत्र, तुम भगवत भक्त हो। तुम जैसे लोग अगर गृहस्थ आश्रम को अपनाएंगे तो जगत का कल्याण होगा और उत्तम संतति के द्वारा आच्छादित होकर यह पृथ्वी आनंदित होगी। तुम यदि विवाह करोगे तो आगे चलकर तुम्हारे यहाँ परमात्मा प्रकट होंगे, क्योंकि तुमने इंद्रियों को जीतकर मन पर विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने को स्वीकार कर लिया। उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री वैष्णवी से विवाह किया, जिससे उन्हें एक पुत्री तथा 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिसमें से 3 पुत्र ब्रह्मचारी हुए और बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया। कन्या ओजस्वती का विवाह शुक्राचार्य जी से हुआ। प्रिव्रत ने दूसरी पत्नी से 3 पुत्र और उत्पन्न किए, जो मनवंतरों के अधिपति हुए। उन्होंने 11 आभूत वर्षों तक राज्य किया। एक समय महाराज प्रिव्रत ने देखा कि सूर्यदेव सुमेरु की परिक्रमा करने के कारण पृथ्वी
कि आधे भाग को ही आलोकित करते हैं और आधे भाग में अंधकार रहता है। अतः उन्होंने एक दिव्य तेजोमय रथ पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा की और जहां सूर्य होते थे उसके विपरीत अंधकार के स्थान पर अपने रथ से उस स्थान को प्रकाशित करते हुए पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर डाली। उस समय रात्रि न होने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तब ब्रह्मा जी के समझाने पर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी और पुनः शासन करने लगे। उस समय रथ के पहियों से पृथ्वी में जो लीकें बनी वह 7 समुद्र हो गए और पृथ्वी 7 द्वीपों में बट गई। बाद में प्रियव्रत ने अपने पहले 10 पुत्रों में से बचे 7 पुत्रों को 7 द्वीपों का राजा बनाया और पुनः नारद जी की शरण में चले गए। समस्त पृथ्वी का राज्य त्याग कर नारद जी के बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए परम पद को प्राप्त किया। अब हम भगवान का थोड़ा नाम करेंगे। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, तेरी लीला जग से न्यारी हरि हरि हरि। जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि। लीला जग से न्यारी न्यारी, लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमद् नारायण 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 हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि, तेरी लीला जग से न्यारी बड़ी, हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। आगे की कथा में भगवान ऋषभ देव का चरित्र है। नाभि की कोई संतान न थी, अतः उन्होंने ब्राह्मणों की सहायता से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ पुरुष का यजन किया। यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान नारायण उस यज्ञशाला में प्रकट हुए। तब ब्राह्मणों ने उनकी स्तुति की और कहा, प्रभु आप राजा नाभि पर कृपा करें, उसे अपने समान पुत्र प्रदान करें। तब प्रभु ने कहा, हे ब्राह्मणों, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता, किंतु मेरे समान तो बस मैं ही हूँ। अब मैं स्वयं ही अपने अंश से इनका पुत्र होकर आऊंगा। यह कहकर भगवान यज्ञशाला से अंतर्धान हो गए और राजा नाभि ने यज्ञ पूर्ण होने पर प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को दान दक्षिणा प्रदान की और फिर भगवान की कृपा से नाभि की पत्नी मेरु देवी गर्भवती हुई और समय आने पर जगत का कल्याण करने हेतु भगवान ने राजा नाभि तथा मेरु देवी के यहाँ अवतार लिया। जन्म से ही बालक के अंगों में वज्र ध्वजा अंकुश आदि के चिन्ह अंकित थे।
समय के साथ उसका प्रभाव भी बढ़ता जा रहा था। वह श्रेष्ठ गुणों से परिपूर्ण थे। अतः नाभि ने ब्राह्मणों के सहयोग से उनका नामकरण किया और उसका नाम ऋषभ रखा। एक बार इंद्र ने ईर्ष्यावश उनके राज्य में जल नहीं बरसाया, तब ऋषभ ने इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए उन्हें ऋषभ का राज तिलक करके ऋषभ तथा राज्य को ब्राह्मणों के अधीन छोड़कर बद्रिक आश्रम को प्रस्थान किया। नर नारायण का ध्यान करते हुए परम पद को प्राप्त किया। ऋषभ ने कुछ समय गुरुकुल में निवास करके ब्राह्मणों से आशीष लेकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। ऋषभदेव की महिमा समझकर इंद्र ने इन्हें अपनी कन्या जयंती समर्पित की, जिसे ऋषभदेव ने स्वीकार किया और उससे उन्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उन्हें भरत सभी से ज्येष्ठ और श्रेष्ठ थे। भरत संपूर्ण संसार के राजा हुए। इन्हीं के नाम से भरतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ऋषभदेव के शासन काल में सभी आनंद से रहते थे। परमात्मा की से अनुराग बढ़े, इसके सिवा कोई कामना नहीं करते थे। एक बार ऋषभदेव ने सभा में प्रजा के ही सामने अपने पुत्र को महान उपदेश दिया, जिससे उनका कल्याण हुआ। ऋषभदेव बोले, पुत्रो, यह मनुष्य शरीर विषय भोगों के लिए नहीं है, यह तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है। इसे तब करना चाहिए, महापुरुषों की सेवा करनी चाहिए। संतों के संग से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है और विषयी जीवों के संग से नरक की प्राप्ति होती है। जब तक परमात्मा से प्रीति नहीं होती, तब तक जीव देह बंधन से नहीं छूट सकता। वह गुरु गुरु नहीं, वह स्वजन स्वजन नहीं, वह पिता पिता नहीं, और वह माता माता कहलाने योग्य नहीं, और वह इष्टदेव भी इष्टदेव नहीं, वह स्वामी भी स्वामी नहीं, जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से न छुड़ाए। पुत्रों, अन्य भूतों की अपेक्षा वृक्ष सबसे श्रेष्ठ है। वृक्षों से भी चलने वाले जीव श्रेष्ठ हैं, उनसे पशु श्रेष्ठ हैं, पशुओं से मनुष्य, मनुष्यों में प्रमथगण, प्रमथों से गंधर्व, गंधर्वों से सिद्ध, सिद्धों से किन्नर श्रेष्ठ है, किन्नरों से असुर, असुरों से देवता, देवों से भी मैं भी श्रेष्ठ इंद्र है। इंद्र से भी श्रेष्ठ ब्रह्मा के पुत्र दक्षादि प्रजापति तथा उन ब्रह्म पुत्रों से रुद्र सर्वश्रेष्ठ है। रुद्र से उत्पन्न करता ब्रह्म रुद्र से भी श्रेष्ठ हैं तथा ब्रह्मा से श्रेष्ठ मैं हूँ, क्योंकि मैं नारायण हूँ। किंतु पुत्रों, मुझे ब्राह्मण मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मैं ब्राह्मणों के समान किसी को नहीं समझता। जो लोग ब्राह्मणों के मुख में श्रद्धापूर्वक अन्नादि की आहुति देते हैं, उनसे मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। इस प्रकार ऋषभदेव भरत को राज सौंपकर उपदेश देकर वन को चले गए। वहां जाकर उन्होंने वस्त्रों को भी त्याग करके दिगंबर रूप धारण कर लिया और अवधूत होकर घूमने लगे। लोग उनका तिरस्कार करते थे। वह इन सभी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। वह अजगत वृत्ति धारण करके एक ही स्थान पर लेटे रहते थे। वहां मलमूत्र का त्याग करते और वहीं खाते पीते। ऋषभदेव सा चरित्र कोई कर नहीं सकता, और उनके यह करने का कारण था संसार से दूरी बनाए रखना, क्योंकि सांसारिक लोग किसी साधु को देखकर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उसके पास जाते हैं, और साधु उनकी व्याधियों को दूर ना करे तो वो साधु कैसा। अतः कोई मेरे पास ना आए, इसलिए उन्होंने यह वृत्ति धारण की थी। उन्होंने परमात्मा में तो स्वयं को पहले ही विलीन कर लिया था। उनका शरीर अब धरती पर घूम रहा था। एक दिन जंगल में अग्नि लगी और ऋषभदेव ने स्वयं को उसमें भस्म कर दिया। कलयुग में उनके आचरणों का अनुगमन करने वाले लोग होंगे जो तीर्थंकर कहलाएंगे, समाज का कल्याण करेंगे। राजन, यद्यपि उनके जैसा कोई और हो ही नहीं सकता, फिर भी यह मत आगे विस्तृत होगा। ऐसे दिव्य अवधूत ऋषभदेव को नमस्कार है, जिसका स्मरण करने से ही मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। इति श्रीमद् भागवत द्वितीय दिवस कथा संपूर्णम।
बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, सतगुरु भगवान की जय। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, वृंदावन जाऊंगी।
सभी भक्त नैनन में तोहे पल की रात तोहे लूं, ना मैं देखूं गैर को, ना तोहे देखन दूं। जब से राधा श्याम के नैन हुए हैं चार,
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार सभी जोरदार तालियों से आशीर्वाद दें। बहुत सुंदर गाया है। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ज्योत जलाने वाला,
चैतन्य महाप्रभु की जय। जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। सभी को सप्रेम जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।